जय हिंद साथियों, मैं अमरीश स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खड़ेकर के बारे में, जिनको पिछले ही गत दिनों में केंद्र सरकार ने उनके तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर को उसके पदभार ग्रहण करने से, यानी कि उसका कार्यकाल शुरू भी ना हुआ, सिर्फ ट्रेनी के ही पद पर, यानी कि जब तक वो ट्रेनिंग चल रही थी उसके ही पद से इनको अपने पद से बर्खास्त करना पड़ा और नौकरी से केंद्र सरकार को निकालना पड़ा। आपको पिछले दिनों बात करने के चक्कर में बताना चाहेंगे कि इन्होंने जो पूजा खड़ेकर हैं, ये एक आईएएस बैच के अधिकारी थे जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी। ट्रेनिंग के टाइम में ही इनके इतने सारे नखरे बढ़ गए कि इन्होंने बिना किसी आयोग की मान्यता के, यानी कि जब तक किसी भी आईएएस ऑफिसर की पूरी तरीके से ट्रेनिंग पूरी ना हो जाए तब तक वो अपनी गाड़ी पर पर्सनल नाम वगैरह लिखा के या फिर सरकार के शासन जैसे सब लिखा करके हड़क या फिर रौब नहीं दिखा सकता। परंतु अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही पूजा खड़ेकर ने उन सारे नियमों का दुरुपयोग किया और अपनी पर्सनल ऑडी गाड़ी पर इन्होंने महाराष्ट्र शासन का लोगो चिपकाया और उसके तरीके से लोगों को ध्वंस बनाया। इनके ऊपर आरोप ये भी लगते रहते थे कि इन्होंने एक सरकारी वरिष्ठ अधिकारी के भी चैम्बर पर कब्जा करने की कोशिश की। और इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि ये विवादों में पिछले जब रही तो किस लिए रही, इनकी जो विकलांगता का सर्टिफिकेट है, यानी कि आईएएस में नौकरी पाने के लिए पूजा खड़ेकर ने गलत दस्तावेज आयोग को पेश किए और यूपीएससी ने जब इनके दावों को और इनके दस्तावेजों को दोबारा रीचेक किया तो उसमें ये पूरी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाई, यानी कि पूरी तरीके से सही नहीं ठहरा पाई। और इस तरीके से आयोग के द्वारा धोखाधड़ी करना तथा ट्रेनी के ही पद पर उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी मांगों को मांगा जाना जो पूरी तरीके से सही नहीं ठहराई जा सकती थी। आयोग ने इनको दोषी पाया और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इनको अपने तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। अर्थात किसी यूपीएससी के भी आयोग, यानी कि बताना ये चाहते हैं कि यूपीएससी का जो बहुत ही बड़ा आयोग माना जाता है कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई जालसाजी समस्या या फिर कोई नकल या फिर किसी प्रकार का ऐसा कोई दस्तावेज आप इसमें गलत तरीके से पेश नहीं कर सकते। यह एक पूरी तरीके से निष्पक्ष और भारत में उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए यूपीएससी जो है जानी जाती है। आपको बताना चाहेंगे, लेकिन फिर भी यूपीएससी के साथ इन्होंने खेल क्या कर दिया कि उन्होंने अपने यूबीसी का जो सर्टिफिकेट लगाया वो पूरी तरीके से फर्जी लगाया। जबकि माना जाता है कि जिस भी व्यक्ति का यूबीसी सर्टिफिकेट के लिए उसके पारिवारिक आय जो होनी चाहिए 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, परंतु इनके पिताजी ने जो इलेक्शन लड़ा उसमें उन्होंने हलफनामे में आयोग को यह बताया कि, यानी कि इनके पिता ने एक बार लोकसभा चुनाव लड़ा था और उस लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा तो उस इलेक्शन में जो अपनी संपत्ति के ब्यौरे का हलफनामा दिया, उस हलफनामे में उनके पिता की संपत्ति 8 लाख रुपए से कई गुना ज़्यादा थी। यानी कि ये पहले से ही किसी रसूखदार परिवार से महीने रखती थी और इनके माता पिता की संपत्ति करोड़ों में है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना गलत ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया और इन्होंने ये भी बताया कि इनको थोड़ी सी विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाया, यानी कि इनको थोड़ा सा देखने में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है। इस तरीके से जब सरकार ने और लोगों ने और अधिकारियों ने जांच की, जब जांच में ऐसा पाया गया कि ऐसे कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज लगा करके अपने जो है हथियार लिए नौकरी के, इस पर केंद्र सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की। हालांकि अपनी विपक्ष को, यानी कि अपने पक्ष को लेकर के ये कोर्ट गई, पर कोर्ट से इनको राहत नहीं मिली। कोर्ट ने इनको समय दे दिया कि इतने समय तक अगर आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हैं तो फिर साबित कीजिए, अर्थात बात आपके ऊपर कार्रवाई होनी तय है। इसको लेकर के इन्होंने अपने विकलांगता की जांच को अपनी विकलांगता की जांच को कराने के लिए इन्होंने कहा कि हम अपना जो जांच कराएंगे एम्स में कराएंगे, परंतु एम्स में भी कई बार बुलाने पर पूजा खड़ेकर वहां पर उपस्थित नहीं हुई और पिछले दिनों भारत सरकार ने इनको अपने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। अर्थात ये किसी प्रकार की आईएएस नहीं रही। अर्थात आपको यहाँ पर मेन जो क्वेश्चन ये उठता है कि यूपीएससी जैसी वरिष्ठतम आयोग, एक ऐसा आयोग जो भारत में आईएएस पीसीएस जो अधिकारी देश चलाते हैं, जिनके भरोसे देश चलता है, कोई जिला चलता है, सरकार की योजनाएं चलती हैं और भारत का एक न्यूनतम गरीबी बिंदु जहां पर टिका होता है, क्या इस तरह आयोग के साथ भी धोखाधड़ी हो पाना संभव है? पिछले दिनों इस तरीके से देखने को मिलता है कि यूपीएससी के भी ऊपर अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। क्या भविष्य में ऐसी पारदर्शिताएं कुछ और अच्छी सुनिश्चित होनी चाहिए जिससे आयोग के साथ कोई भाई अभ्यर्थी या फिर कोई भी उम्मीदवार आगे कोई खेलखाल, कोई छेड़छाड़ या फिर कोई अलग तरीके की गलत दस्तावेज जानकारी पेश करके नौकरी न हथियाने पाए। इस तरीके से देखा जाए तो उसमें आरक्षण का भी एक मुद्दा माना जाता है कि, यानी कि लोग सिर्फ गलत सर्टिफिकेट लगा करके भी उसका फायदा लेकर के नौकरी में यूज करते हैं, जो एक पूरी तरीके से गलत और निंदनीय है। सरकार आगे से इस पर ध्यान रख रही है और यूपीएससी को और ज़्यादा प्रबल और सक्षम बनाने के लिए लोगों का प्रयास तथा सरकार के प्रयास हैं। आपको अगर ये वीडियो हमारा जरा भी अच्छा लगे, मतलब इस तरीके जो यूपीएससी की थोड़ी सी भी जानकारी आपको हमने बताई, इसको लेकर के अगर
वीडियो जरा से भी अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरीके की छोटी छोटी जानकारी आपको मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।